अब बात पूजा सिंघल की करेंगे। गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को तगड़ा झटका लगा है। ईडी की स्पेशल कोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली है। अभी जेल में ही रहेंगी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। 3 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार समेत कई और आरोपियों को सम्मन भेजा है। इस मामले में भी 3 अगस्त को सुनवाई होगी। गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को तगड़ा झटका। ईडी की स्पेशल कोर्ट से पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत। अभी जेल में ही रहेंगी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। 3 अगस्त को होगी मामले में अगली सुनवाई। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को समन। सीए सुमन कुमार समेत कई और आरोपियों को किया गया समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को तगड़ा झटका लगा है। उन्हें मंगलवार को भी जमानत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका पर रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पूजा सिंघल के वकील ने उन पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। नहीं, हमारे आधार पर तो जो केस है वो पूरा ही बेबुनियाद है। हमने तो ये आर्गुमेंट रखे, आप लोग अगर ओपन कोर्ट में होते तो सुने होंगे। हमारी तरफ से तो ये कि पूरा केस बेबुनियाद है। इनके पास कोई भी ग्राउंड नहीं है अंदर रखने का पूजा जी को, और लगता है कि कोर्ट को समझ में आई हैं चीज़ें। बट लेट अस वेट फॉर द रिप्लाई ऑफ ईडी दैट विल कम ऑन 3 अगस्त। इससे पहले 19 जुलाई को ही सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। उनके खिलाफ समन जारी किया गया। इनके साथ साथ जेई, राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ भी चार्जशीट है। उन्हें भी समन किया गया है। कोर्ट ने जिन आरोपियों को समन जारी किया उन्हें भी 3 अगस्त तक कोर्ट के सामने उपस्थित होना है। ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर बताया कि चतरा, खूंटी और पलामू उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1 करोड़ 43 लाख अधिक रकम आए थे। ईडी ने इन तीनों जिलों के उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान अलग अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी भी जुटाई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अभी और इंतजार करना पड़ेगा जमानत के लिए। आज जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने अभी राहत फिलहाल नहीं दी है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरह से आज पूजा सिंघल को उम्मीद होगी उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली है कोर्ट से। जी बिल्कुल सारिफ, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर बीते 6 मई और 7 मई 2 दिनों तक ईडी ने छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से 19 करोड़ 21 लाख रुपए बरामद किया गया था। साथ ही साथ जो पूजा सिंघल के आवास हो या फिर उनका जो पति का जो पल्स अस्पताल है, वहां भी कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किया गया था ईडी के द्वारा। और उसी आधार पर लगातार पूछताछ भी हुई, क्योंकि 6 और 7 मई को जो कार्रवाई हुई थी और उसके बाद 11 मई को पूजा सिंघल को अरेस्ट किया गया था एफआईआर दर्ज करते हुए। और ये जो एफआईआर दर्ज किया गया है पूजा सिंघल या सुमन कुमार सिंह की बात करें या उनके पति अभिषेक झा को भी समन जारी किया गया है। तो जो कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है वो खूंटी मनरेगा घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। और इस मामले में जब 11 मई को जब अरेस्ट किया गया था, उसके बाद कोर्ट में पेशी की गई और पेशी के बाद उन्हें 3 बार रिमांड की अवधि बढ़ाकर यानी कि कुल 14 दिनों तक ईडी ने पूछताछ किया। और उस पूछताछ में कई खुलासे हुए थे, जिसके आधार पर जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ा है और वो जांच की जो कार्रवाई है वो अब भी जारी है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से पूजा सिंघल को अरेस्ट किया गया और उससे पूछताछ हुई और उसके बाद 25 मई को कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तब से वो जेल में बंद है। और बीते 27 जून को पूजा सिंघल अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी कोर्ट में दिया था, और जिसके बाद ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। और बीते 12 जुलाई को ईडी के द्वारा जवाब दाखिल किया गया था। और उसके बाद जब उस जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने तिथि निर्धारित की थी, तो जो पूजा सिंघल के अधिवक्ता है उन्होंने उस जमानत पर सुनवाई के लिए, चूंकि इसी दौरान
यानी कि बीते 5 जुलाई को ईडी के द्वारा 60 दिनों में चार्जशीट भी दाखिल किया जाएगा। तो चार्जशीट को देखने के बाद ही उस मामले पर बहस करने को लेकर के ईडी के स्पेशल कोर्ट से समय मांगा गया था पूजा सिंघल के अधिवक्ता के द्वारा, और उसके बाद कोर्ट ने आज की तिथि निर्धारित की थी। आज बहस हुआ, पूजा सिंघल के अधिवक्ता के तरफ से बहस की गई, लेकिन ईडी के तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। तो अब इस मामले में 3 अगस्त को सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि 3 अगस्त को ईडी के द्वारा क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है और सुनवाई के पश्चात क्या पूजा सिंघल को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। अगर राहत मिलेगी तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। सारे दीपक, अब ईडी की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो ईडी जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की, ईडी ने साख जुटाए और लगातार जिस तरह से जो चार्जशीट प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में, ईडी पूरे कोई हड़बड़ी में नहीं, ईडी पूरे इस मामले में हर एक स्टेप सोच समझ कर ले रही है और अपने साथ हर स्टेप लेने के बाद वो साख जुटा रही है जिससे वो कोर्ट में स्टैंड कर पाए, कोर्ट में वो खड़ी हो पाए कि जो आरोप लगा रही है वो गंभीर है और उस आरोपों को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए उसने तमाम दस्तावेज जुटा लिए हैं। तो इसको देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में बेल की राहत अगर मिल भी जाएगी तो आगे राहत नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब तक जो दायरा देखा गया ईडी की छापेमारी का या पूछताछ का, ये लगातार बढ़ता गया है। चाहे वो दस्तावेज जब्त करने की बात हो, पैसे जब्त करने की बात हो या फिर अलग अलग लोगों को बुलाकर पूछताछ करने की बात हो, तो आने वाले दिनों में भी राहत नजर नहीं आ रही ईडी की कार्रवाई को अगर देखा जाए तो। बिल्कुल सर, जिस तरह से जो कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई और 60 दिनों में जो चार्जशीट दाखिल किया गया, अगर उस चार्जशीट की ही बात करें तो 5000 से अधिक पन्नों में चार्जशीट दाखिल किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी पूछताछ में जो भी बातें सामने आई है, और पूजा सिंघल हो या फिर सीए सुमन कुमार सिंह हो या फिर उनके पति अभिषेक झा हो, इन तमाम लोगों से जो पूछताछ हुई थी उसके आधार पर कई दिनों के डीएमओ से भी पूछताछ हुई थी। तो तमाम जो साक्ष्य इकट्ठा कर पाई है तमाम चीजों को चार्जशीट में वो दाखिल किया है और चार्जशीट में तमाम चीजों को मेंशन किया है। तो जो ऐसी बात है कि पूजा सिंघल के मामले में अगर ईडी अगर चार्जशीट दाखिल करना होता तो 60 दिन से पहले भी कर सकता था, लेकिन वो साक्ष्य को जुटाने की कोशिश किया है ताकि इन लोगों पे जो भी एलिगेशन लगाया गया। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया दीपक से हमारा। दीपक जानकारी दे रहे थे। दीपक का बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो ईडी की कार्रवाई पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि आने वाले दिनों में फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है दस्तावेजों के आधार पर, उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी फिलहाल राहत नजर नहीं आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।